हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बहुत टाइम से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करी थी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले थे एंड आई वाज स्टडीइंग फॉर देम। सो आज मेरा पहला एग्ज़ाम था और अभी एग्ज़ाम से आकर मैंने सबसे पहले वीडियो बनाने का सोचा, क्योंकि इतना कुछ हो गया था ना कि मुझसे रहा नहीं गया कि मैं वेट करूं बताने का। इतना ज़्यादा जितनी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं ना कुछ ख़राब करने की एग्ज़ाम, वो सब हो चुका है मेरे साथ। सैबोटाज करने की पूरी कोशिश की गई है, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कुछ लोग हों, चाहे वो मेरे क्या ही मैं बोलूँ। तो सबसे पहली बात तो मेरा आज एग्ज़ाम था ट्यूसडे को, और चाहे आपने साल भर कितना ही पढ़ा हो, आपके लास्ट का जो आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए जो आपको लीव मिलती है ना, मेरी आंखें भी नहीं खुल रही क्योंकि मैं सोया ही नहीं हूँ पता नहीं कितने घंटे से। कल रात भर तो मैं सोया नहीं था, मैं दिन में भी नहीं सोया था। तो हुआ ये था कि राइट फ्रॉम द डे जब हमको प्रैक्टिस करने के लिए, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए लीव मिली थी, उस दिन से हमारे ऊपर एक काला बादल घूम गया था, जो कि यूनिवर्सिटी वालों ने ही लगाया था कि अब जाकर आप ये साइन लो, अब आप वो साइन लो, अब ये करो, वो करो, डॉक्यूमेंटेशन का काम करो। तो भाई हम पेपर ना दें फिर? अगर तुम्हारे इतने सारे काम है तो पेपर के लिए हम पढ़ेंगे कब? और जो लोग बोलते हैं ना कि साल भर क्या किया, साल भर पढ़ा क्यों नहीं, साल भर हमारी क्लासेस होती है, हम लोग एब्सेंट नहीं हो सकते। हमको बाकी सब्जेक्ट्स भी करने होते जिनका एग्ज़ाम भी नहीं होने वाला। हमको वो सब्जेक्ट्स भी पढ़ने पड़ते थे जिनका एग्ज़ाम नहीं होने वाला, बट फिर भी वो उनकी क्लासेस हैं, उनके लेक्चर्स हैं, उनमें जाना पड़ता है, एब्सेंट भी नहीं हो सकते। तो साल भर ये होता है। और अगर फिर भी किसी ने पढ़ लिया होगा ना, बहुत सारे बच्चे थे जो रोज़ पढ़ते होंगे, या जो पढ़ाकू बच्चे जो होते हैं, इवन वो भी पढ़ रहे थे लास्ट मोमेंट तक, बिकॉज द सिलेबस इज़ नेवर एंडिंग। तो फिर यही हुआ। और सो सैटरडे इन लोगों ने हमको बहुत चक्कर लगवाए, फ्राइडे को चक्कर लगवाया, फिर सैटरडे को चलो आराम मिला, संडे को मेरा एक और चक्कर लग गया किसी काम से। एक्चुअली वो काम मेरा था भी नहीं, बट चलो कोई नहीं, उस पर भी मैं बाद में आऊँगा। एक्चुअली मुझे चर्च से बुलाया गया था कि आज चर्च में आपको वॉलंटियर करने के लिए आना है, और आप मना भी नहीं कर सकते क्योंकि भाई चर्च का काम है। सो मैंने मना भी नहीं किया। फिर मंडे को हमको डीन्स ऑफिस बुला लिया गया, टाइम वेस्ट करवा। ट्यूसडे को एग्ज़ाम है और संडे को बुला दिया गया, और मंडे को हमको वहाँ पर बुला दिया गया। मेरा काम भी नहीं था, आई एम नॉट द लीडर, बट लीडर ने मुझसे बोल दिया एंड देन आई कुडंट से नो, तो मुझे जाना पड़ा। फिर वो काम जो लीडर का होना चाहिए था वो मुझे करना पड़ा, उसमें भी मेरा टाइम वेस्ट हो गया। फिर जिस काम के लिए हमको बुलाया गया था डीन्स ऑफिस में, एग्ज़ाम से पहले इतना ड्रामा क्यों करना है? हमारी जो बुक्स होती हैं जिनमें आपको सिग्नेचर मिलते हैं कि आप पास हो या फेल हो या कितने नंबर मिले, उसमें स्टैम्प मारनी थी उनको। तुम्हें क्यों स्टैम्प मारनी है? तुम्हें एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही स्टैम्प क्यों मारनी है? तुम स्टैम्प क्यों मरवा रहे हो? तुम्हें ये काम 1 महीने पहले करना चाहिए था। क्यों करते हैं लोग ऐसे काम? फिर वो स्टैम्प बाद में पता चला कि वो स्टैम्प भी नहीं मरी, उनके पास पेपर ही ख़त्म हो गया, या स्टैम्प समथिंग वेरी टेरिबली रॉन्ग हैपेंड। आई थिंक उनके पास प्रिंट करने का टाइम नहीं था, या उनकी इंक ख़त्म हो गई, समथिंग हैपेंड, और वो भी नहीं हुआ काम। तो हमको वैसी बुक्स मिल गई एज इट इज़। फिर एज दिस वॉजेंट इनफ, इसके बाद ट्यूसडे को पेपर होता है, और मुझे एक ऐसा इंसान जो कि मेरे पैसे चेंज करता है इंडियन करेंसी टू द फॉरेन करेंसी जहाँ पर भी मैं हूँ अभी, उस इंसान का मुझे मैसेज आता है कि ओप्स हाई, एक्चुअली ये लो तुम्हारे लास्ट ट्रांजैक्शन के कुछ पैसे बचे हुए थे और वो मुझे पैसे आते हैं। देन द पर्सन वाज लाइक कि अब मुझे ना अपने भी कुछ पैसे चेंज करवाने थे, तो बस मुझे 15 मिनट का टाइम है, बस तुम ना मुझे अपने बैंक डिटेल्स भेज दो, तुम्हारे बैंक में कुछ ट्रांजैक्शंस आएंगी, बस 15 मिनट का काम है, बस मुझे हैंड टू हैंड स्क्रीनशॉट भेजते रहना। सो जब आप ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करते हो ना, तो इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। आपको जिस टाइम पर सामने वाले ने किया है ना कि आपका करेंसी रिलीज हो गई है, आपको उसी टाइम पर वो आपसे वेरिफिकेशन मांगते हैं कि क्या आपके पास पैसे आए हैं, येस और नो। अगर आ गए हैं तो येस, अगर नहीं आए हैं और वो सामने वाला झूठ बोल रहा है तो आपको नो पर क्लिक करना है। अगर वो उसने पैसे तुम्हें नहीं भेजे तो वो ब्लॉक हो जाएगा उसी वक्त, और उसके पैसे, तुम्हारे पैसे फंसने से बच जाएंगे। तो इस ट्रांजैक्शन के थ्रू ना बहुत आपको अर्जेंटली चेक करना पड़ता है कि पैसे आए या नहीं आए। तो यू हैव टू स्टे ऑनलाइन। आप फ़ोन छोड़ के कहीं जा सकते नहीं हो, नहाने धोने कुछ भी करने। और इसमें कितना टाइम लगेगा नोबडी नोज। 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, टाइम कितना भी लग सकता है सामने वाले को, आपको नहीं पता।
कि सामने वाला कितने लोगों से कनेक्शन में है, क्या पता वो कितने कितने पैसों कितने कितने लोगों के पैसे चेंज कर रहा हो एक ही टाइम पर। सो मेरे साथ यही हुआ रात में, तो जो मेरे पैसे चेंज करती थी उसने मुझसे बोला कि ओके ये सब उसने मेरे 4 घंटे खा लिए। मैं और आई कांट कीप माई फ़ोन ऑन साइलेंट मोड, क्योंकि उसके बैंक के जो नोटिफिकेशन आएंगे मुझे वो जैसे ही आएंगे मुझे वैसे ही बैंक खोलना है, स्क्रीनशॉट लेना है, मुझे वहाँ पर भेजना है। मैं अपना फ़ोन साइलेंट नहीं कर पा रहा था। जैसे ही मैं पढ़ रहा था, कंसंट्रेशन जैसे ही बने, टुडुंग 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 15 मिनट का था, 4 साढ़े 4 घंटे हो गए। मुझे इतना दिमाग मेरा ख़राब हो रहा था। फिर 4 घंटे बाद 11 से आई थिंक 3 बज गए थे, 11 से 3 बज गए थे। 3 बजे वो पूरा ट्रांजैक्शन ख़त्म हुआ और फिर मैंने फ़ोन को साइलेंट पर रखा और फिर मैंने पढ़ना शुरू किया वापस से। तब तक मेरे जितना सिलेबस था ना, उसका मेरा 1/4 हिस्सा भी मुझे गारंटी नहीं थी कि मुझे अभी तक आ गया है। इतनी कम मेरी प्रिपरेशन थी। और उसके बाद मैंने मतलब जैसे तैसे जो क्लास में पढ़ा था, वही जो लेक्चर्स में देखा था, उतना ही दिमाग में था, वही लेकर मैं सुबह सुबह फिर मैंने उसके बाद 3 बजे के बाद रात से मैंने ढंग से पढ़ना शुरू किया। जल्दी जल्दी जितने मतलब हो सकता था कवर, मैंने उतना कवर किया और मैं पेपर देने पहुंचा। और वहाँ पर मैं क्या देखता हूँ कि पूरा झुंड बच्चों का आ गया। चलो खैर कोई नहीं, सबका पेपर था, बट कोई लाइन में लगता नहीं है, किसी को लाइन फॉलो नहीं करनी होती है, धक्का मुक्की ये सब। और एक लड़की से मेरे इतनी गंदी कलेश हुआ और मुझे इतने गंदे गंदे शब्द बोले गए वहाँ पर, मुझे लोग गालियाँ दे रहे थे जस्ट बिकॉज मैं वहाँ पर पहले 5 लाइन में लगा हूँ। और मैंने नहीं झुक, मतलब वो लड़की मुझे हरास कर रही थी। पहली बात तो मुझे गंदा गंदा बोल रही थी शुरुआत से कि कौन आ गया है अपना बैग लेकर, मैडम तुम अंधी हो क्या, मेरा ही तो बैग है वो, तुम मेरे हाथ में वो बैग लगा है, तो मैं इतने बैग से दिक्कत क्या हो रही है, मेरे बैग में है भी कुछ था भी नहीं, पानी की बॉटल तक नहीं थी, खाली बैग था मेरा, उसमें कुछ भी नहीं था। अब लोगों की ना आदत होती है, मतलब बोलना नहीं चाहिए, बट ये जो इंडियंस होते हैं ना, वो अपना बैग ना ज़मीन पर रख देते हैं। पता नहीं क्यों रख देते हैं बैग अपना ज़मीन पर। भाई तुम एक इंसान हो, तुम डॉक्टर बनने वाले हो, यू हैव टू कैरी अ बैग विद योर सेल्फ, कीप इट ऑन अ सरफेस नॉट ऑन फ्लोर। मैं तो नहीं रख सकता भैया अपना सामान ज़मीन पर, वो भी जहाँ पर लोगों ने जूते रखे हों। मतलब हैव यू सीन स्टेशन पर भी लोग अपने बैग ज़मीन पर रख देते हैं विदाउट व्हील्स। एक होता है आपका सूटकेस जिसमें व्हील्स लगे रहते हैं, चलो ठीक है, वो स्टेशन की प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, ठीक है। जो सरफेस बैग्स होते हैं, फैब्रिक के बैग्स, लोग वो स्टेशन पर रख देते हैं। इट मेक्स कॉन्टैक्ट विद द गंदी ज़मीन, मुझसे तो नहीं हो सकता है वो। पता नहीं कैसे लोग रख देते हैं अपना बैग, फिर उसी बैग को वो लोग, पता नहीं। तो मैंने तो अपना बैग अपने पास ही रखा था। मुझे अपना बैग, उस बैग में बस मेरा फ़ोन था और कुछ भी नहीं था, फ़ोन और चार्जर था। तो वो लड़की सबको धक्का देकर आगे बढ़ रही है, खुद लेट में आई है, कोई लाइन फॉलो नहीं करनी है, बिल्कुल धक्का वक्का दे रही है। तो मैं बोला भाई व्हाट्स रॉन्ग विद यू, ठीक है। एंड दैट फिर एक लड़का और था जो कि चौं 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 करने लग गया। इन लोगों ने मुझे इतना गंदा गंदा बोला उसके बाद लाइन में खड़े होकर। अब मेरा एग्ज़ाम था तो मैंने इनसे ज़्यादा मुंह लड़ाया नहीं, आई बस लिसनिंग, क्योंकि मेरा दिमाग आधा, तो मेरा दिमाग एग्ज़ाम, एक तो मैं रात भर से सोया नहीं हूँ, मेरा इतना टाइम वेस्ट किया है पिछले 3 दिनों से, ठीक है, इधर उधर इधर उधर। उसके बाद मेरा एग्ज़ाम, मुझे टेंशन हो रही है भाई मैं क्या लिख कर आऊँगा पेपर में। उसके बाद आपके आसपास बच्चे बात करते हैं भाई ये भी आ रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी मेरे दिमाग में घूम रहा है। उसके बाद ये घटिया लोग मुझे घटिया बातें बोल रहे थे। जब मैं पेपर देने गया फाइनली, तो 4 में से 3 क्वेश्चन मुझे अच्छे से आते थे। आई लाइक ओफ ये तो पढ़ा हुआ आ गया, ठीक है। और एक क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, और बट उसका भी मुझे डायग्राम वायग्राम आता था, तो मैंने वो बना दिया। बट वाइल आई वॉज आंसरिंग टू दोज क्वेश्चंस जो मुझे आते थे, मेरे पता है वो दिमाग में मेरे वो बातें चल रही थी जो भी मेरा पंगा हुआ था, जिसकी वजह से मेरा कॉर्टिसोल हाई कर दिया इन लोगों ने पेपर से पहले। और पता है मेरा ये वाला पूरा हिस्सा, मेरी बॉडी फ्लेयर अप कर गई वहाँ पर। मेरा ये वाला हिस्सा ऐसे 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 ट्विच करने लग गया, मेरी मसल ट्विच हो गई, क्योंकि मुझसे स्ट्रेस हार्मोन्स ऐसे तो हैंडल नहीं हो पाते। क्योंकि मुझे ना बहुत कुछ सुनाने का मन था उसको, मैं ना बहुत ही अपनी गंदी ज़बान करता जितनी उसने गंदी ज़बान की, बट मैं नहीं कर पाया बिकॉज मेरे, क्योंकि आप टीचर के सामने कैसे पंगा कर सकते हो। मैं ऑलरेडी एग्जाम हॉल में एंटर हो चुका था, मैं लाइन में नहीं लगा था, आई वॉज फाइनली इन साइड द एग्ज़ाम हॉल। तो मैंने सोचा भाई अब क्या ही बोलना है, अब जस्ट मैं पेपर दे देता हूँ। मैंने पेपर दिया एंड टीचर को, आई थिंक टीचर मुझे उतना इम्प्रेस्ड नहीं लगा अपने आंसर सुनकर, हालांकि मैंने बहुत ट्राई किया।
पास तो मैं हो गया, बट जितना मेरे दिमाग में था ना कि हाँ भाई मैं बहुत अच्छे से आंसर करूँगा, मेरे खुद की उस पर मैं खरा नहीं उतरा, बट मैं पास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है भाई। इस यूनिवर्सिटी में तो कोई पास हो जाए ना, वही बहुत बड़ी बात है। मतलब एग्ज़ाम देने से पहले ये जो जंग हमको लड़नी पड़ी ना इतनी ज़्यादा, मतलब बहुत ही और मुझे सुबह से पॉटी, हाँ एक चीज़ हर सुबह से ना मुझे स्ट्रेस में पॉटी आ रही है। मैं गया भी था एक बार, बट मुझे फिर से आ रही थी, और मेरे को इतनी दिक्कत हो रही थी, बट स्टिल एनी हाउ मैंने पेपर दे दिया अपना सर्जरी का, और मैं तो बस बहुत ज़्यादा पागल हो गया। और टीचर भी पता नहीं क्या मुझसे पूछ रहा था, कुछ वो अपनी ही लैंग्वेज में मुझसे पूछ रहा था, वो इंग्लिश में मुझसे नहीं पूछ रहा था आंसर्स, वो यहाँ की नेटिव लैंग्वेज में मुझसे पूछ रहा था, और मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया सब कुछ, बट वो स्टिल उसको कुछ सुनना था, कुछ कीवर्ड या कुछ क्या सुनना था पता नहीं, बट रेस्ट ऑफ इट तो मैंने बता ही दिया था। बट जिस हिसाब से मुझे नंबर मिलने चाहिए था ना, मतलब आपने 4 में से 3 आंसर दिए हैं, तो आपको अच्छे नंबर मिलने चाहिए थे। आई डोंट नो मुझे उसने 1 नंबर कम क्यों दिया, खैर कोई नहीं, अब इतना भी नहीं सोचना चाहिए मेरे हिसाब से। आप इतनी जंग से आप गुजरे हो, तो आई थिंक पास हो गए, वही बहुत बड़ी बात है। सो या दिस इज, बट वो जो 2 कुत्ते थे ना जिन्होंने मैंने पंगा किया, वो एक लड़का और एक लड़की, जिन लोगों ने पंगा किया मेरे साथ, उनको ना मुझे ऐसे मारने का मन कर रहा था ना। एक तो तुम लेट आए हो, हम कब से खड़े हैं यहाँ पर, और बात खड़े होने की भी नहीं है, बात ये है कि लाइन में भी पहले हम ही लोग लगे थे, उसके बाद भी पता नहीं कहाँ से मतलब फ्लेयर, मतलब धक्का मुक्का, ओ गॉड। हालांकि पता है, वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, पता है मैं एक उस तरह का इंसान हूँ जिसको लाइन में लगना पसंद ही नहीं है। पता है, आई एम लाइक भाई जिसको लगना है वो लगो, मैं लास्ट में करवा लूँगा, चाहे मेरा आखिरी में काम हो, बट मुझे तब तक बैठकर मुझे अपना काम, तब तक मुझे बैठना है, आई हैव टू टेक माई रेस्ट। लेकिन आज की सिचुएशन ही ऐसी थी ना, ये जो एग्ज़ाम था इसमें सब बच्चे डरे हुए थे कि भाई ऐसा सुना था, इट वाज अ रूमर गोइंग ऑन कि पहले पहले जाकर पास हो जाओ, तो पहले पहले जाओगे तो पास हो जाओगे, बाद में टीचर्स का मूड ख़राब हो जाएगा, थक जाएंगे टीचर्स, और बाद में जो टीचर्स आएंगे वो बहुत स्ट्रिक्ट आएंगे, तो वो आपको फेल कर सकते हैं। तो भाई उसी पैनिक में, एक तो ये पता नहीं ये पैनिक वाली चीज़ें कौन फैलाता है, बिकॉज आई डोंट थिंक कि वो कोई भी फेल करने के लिए बैठे हैं वहाँ पर सिवाय 1 या 2 टीचर्स के। हाँ करते होंगे फेल ऑफ कोर्स, बट मुझे नहीं लगता कि उसकी वजह से हम डिजर्व करते थे वहाँ पर खड़ा होकर अपने कॉर्टिसोल लेवल को स्पाइक करवाना। तो मैं अब अगली बार से मैंने सोचा है भाई चाहे कुछ भी हो रहा हो, चाहे सुनामी आने वाली हो, मुझे ऐसे लोगों के साथ तो खड़े खड़े नहीं होना लाइन में, बिकॉज यू नो मेरे हिसाब से ना एक इंसान का एक क्लास होता है, और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत ही हाई लेवल टॉप क्लास हूँ, नहीं, मैं क्लास इन द सेंस आप जहाँ से आते हो ना, आपका परवरिश हो जहाँ से होती है, आपको बिहेवियर एक दिखने की आदत होती है। पीपल हैव टू रिस्पेक्ट लाइन, पीपल डोंट रिस्पेक्ट लाइन, और जो लोग नहीं करते ना मुझे उनसे बहुत गुस्सा आता है। आई थिंक दिस वर्ल्ड इज़ नॉट मेंट फॉर मी। आई थिंक मुझे ना यूके में पैदा होना चाहिए था, उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम, बिकॉज मैंने सुना है कि वहाँ के लोगों में बहुत कल्चर है, ये इंग्लिश पीपल हैव द बेस्ट लाइन एटिकेट्स। इंडियंस में तो नहीं आ पाए अनफॉर्चुनेटली, हालांकि इतने सालों तक रूल किया, बट लाइन एटिकेट्स तो इंडियंस में नहीं है अनफॉर्चुनेटली। और द बेस्ट पार्ट वॉज पीपल वर स्मेलिंग लेस बैड, मतलब इंडियंस के बीच में अगर आप खड़े हो जाओ ना, एंड दिस इज अ सैड फैक्ट, मैं खुद भी इंडियन हूँ, बट आई टेक वेरी गुड केयर ऑफ माई हाउ एम आई स्मेलिंग इन पब्लिक एंड इन प्राइवेट। सो बट लोगों को नहीं होता भाई, लोग नहाकर भी नहीं आते एग्जाम में, ना कपड़े धोकर आते हैं, ना ब्रश करके आते हैं, ना बाल धो के आते हैं, ना कुछ भी नहीं कर आते, ना परफ्यूम्स तो छोड़ दो। बट आज आज लकीली मुझे किसी से ऐसी ऐसी स्मेल तो नहीं आ रही, मतलब आ तो रही थी वैसे, बट इट वॉज लाइक इट वॉज बेरेबल, आई कुड बेयर इट। वरना तो लोगों को मास्क लगाना, मतलब मेरे को तो मास्क लगाना पड़ता है वहाँ पर, तो आई वॉज सरप्राइज। तो चलो एटलीस्ट एक चीज़ अच्छी हुई कि एक तो मेरे को इतनी स्ट्रेस हो रही थी, अगर वहाँ पर बैड स्मेल होती ना तो मैं तो वहाँ पर खड़ा ही नहीं हो पाता। सो एक ही चीज़ अच्छी हुई। सो या दैट वाज ऑल माई एक्सपीरियंस अबाउट माई फर्स्ट एग्जाम। लेट्स सी अभी जो बाकी आने वाले एग्जाम्स हैं उनके बाद मेरा, अभी तो मेरे को सोना है, मेरी तो आंखें बंद हो रही हैं। इस वीडियो में भी मैंने आधा टाइम में आंखें बंद करके मैंने बोला, बिकॉज मेरे अंदर से जान तिनका तिनका करके निकल गई थी इस एग्ज़ाम के लिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।